दोस्तों नाइलिट की ओर से कुछ वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई है, जैसे कि ड्राफ्ट्समैन सी की वैकेंसी है, लेब असिस्टेंट बी की वैकेंसी है, लेब असिस्टेंट ए की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन बी की और हेल्पर बी की दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 4 वेबसाइट्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन की गई है। इन 4 में से किसी भी एक वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख पाओगे दोस्तों आप। लास्ट डेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। 31 अक्टूबर 2023 शाम के 5:30 बजे तक। अब नीचे यहाँ पर वैकेंसीज की फर्दर डिटेल देख लीजिए। सबसे पहली पोस्ट रहेगी दोस्तों ड्राफ्ट्समैन सी की। अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तो लेवल 5 के हिसाब से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी 29,200 रुपये से, और आपकी सैलरी जा सकती है 92,300 रुपये तक दोस्तों, जो कि अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर शुरू हो जाएगी आपकी। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या रहेगा? अगर आप मैट्रिक पास यानी 10th पास हैं, प्लस आपने 2 साल का ITI किया है दोस्तों, और कौन से ट्रेड में? मैकेनिकल ट्रेड में किया होना चाहिए। मैकेनिकल ट्रेड में अगर आपने 2 साल की ITI की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 6 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में आपका होना चाहिए। और एज की बात करें तो 27 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा? रिटन, सबसे पहले रिटन लिया जाएगा, और रिटन और स्किल टेस्ट दोनों यहाँ पर आपसे लिए जाएंगे दोस्तों, तब जाके आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए लेब असिस्टेंट बी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होंगे तो लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी कितनी शुरू हो जाएगी? 25,500 रुपये से शुरू हो जाएगी, और ये जा सकती है 81,100 रुपये तक दोस्तों। और अगर इस पोस्ट के लिए लेब असिस्टेंट बी की पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो 12th के बाद, यानी 12th आपने साइंस से किया है तो आप अप्लाई करोगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन अगर आप 10th के बाद इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करें तो इस पोस्ट के लिए भी 27 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन आपको ओनली रिटन टेस्ट यहाँ पर आपका लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पर ये पोस्ट मिल सकती है अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं रिटन में, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए दोस्तों लेब असिस्टेंट ए की वैकेंसी है। लेवल 2 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी जो है वो रखी गई है इन्होंने, 19,900 रुपये से शुरू हो जाएगी आपकी सैलरी, और 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। अगर आपने 12th साइंस से किया है तो यहाँ पर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इस पोस्ट के लिए। लेकिन अगर 10th के बाद आप अप्लाई करोगे इस पोस्ट के लिए तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए दोस्तों, तो अप्लाई कर पाओगे। एज यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए सेम रखा है, 27 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी एज, लेकिन एज में फर्दर रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है, यानी छूट आपको मिल जाती है एज में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों लेब असिस्टेंट ए की पोस्ट के लिए भी ओनली आपका रिटन टेस्ट जो है यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, और इसी बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए ट्रेड्समैन बी की यहाँ पर वैकेंसी है। लेवल 2 के हिसाब से आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 19,900 रुपये से, और ये 63,200 रुपये तक जा सकती है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? आपने 10th किया होना चाहिए, यानी मैट्रिक पास आप होने चाहिए, प्लस ITI 2 साल का आपने मतलब कोर्स किया होना चाहिए ITI का, या तो इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब जाके आप यहाँ पर ट्रेड्समैन बी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है दोस्तों, बिना एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट किया जाएगा आपको रिटन के बेसिस पर प्लस स्किल टेस्ट के बेसिस पर, आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस यही रखा गया है। फिर यहाँ पर हेल्पर बी की वैकेंसी है। हेल्पर बी की वैकेंसी के लिए लेवल 1 के हिसाब से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी 18,000 रुपए से 18,000 रुपए से शुरू हो जाएगी 56,900 रुपए तक ये जा सकती है, इतनी सैलरी जा सकती है। और क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर ओनली मैट्रिक पास यानी ओनली 10th पास अगर आप हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है,
ओनली 27 साल से आपकी एज एक्सीड नहीं की होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर बताया है। फिर फर्दर यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल है कि जो भी वैकेंसी, जो भी पोस्ट है, उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ड्राफ्ट्समैन सी की जो पोस्ट है साउदर्न रीजन के लिए 5 वैकेंसी टोटल है, 4 अनरिजर्व के लिए रखी गई है, 1 ओबीसी वालों के लिए रखी गई है। इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट्समैन सी, लेब असिस्टेंट ए, लेब असिस्टेंट बी की टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसी है, और ट्रेड्समैन की यहाँ पर देखिए 26 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से हेल्पर बी की यहाँ पर 24 वैकेंसी है। तो वैकेंसीज थोड़ा सा कम है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये अच्छा खासा है। सैलरी भी आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा एज में आपको रिलैक्सेशन, जो मैंने बताया आपको, एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितना क्या यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद पोस्टिंग आपकी कहाँ पर हो सकती है, तो ये इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है, कहीं पर भी आपको काम करने के लिए जाना पड़ सकता है। कैसे अप्लाई करोगे दोस्तों इस पोस्ट के लिए, इन पोस्टों के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये साइट इन्होंने बताई है recruitdelhi.nilet.gov.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद से मेंशन की गई है। इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। 2 अक्टूबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 31 अक्टूबर 2023 शाम के, जैसे मैंने आपको बताया, शाम के 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फीस की अगर हम बात करें तो SC ST वोमेन कैंडिडेट और PWD के वालों के लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं रखी गई है, किसी भी तरह की उनको फीस पे नहीं करनी है दोस्तों। इसके अलावा जो जनरल और अदर्स में आते हैं उनके लिए 200 रुपीज यानी 200 रुपये उनके लिए फीस रखी गई है। स्कीम ऑफ रिटन एग्जाम, जो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा उसकी क्या स्कीम रहेगी वो यहाँ पर बताया गया, उसकी डिटेल बताई गई है। तो यहाँ पर ये हेल्पर की पोस्ट के लिए हम देख लेते हैं, जिसके लिए ओनली मैट्रिक पास इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। तो ये देख लीजिए, हेल्पर बी की पोस्ट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, एलिमेंट्री मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और ये आप इंग्लिश या फिर और हिंदी किसी में भी दे सकते हो। ये बाइलिंगुअल रहेगा, यानी आप किसी भी भाषा में यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत, रॉन्ग आंसर अगर आप देते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो आपके यहाँ पर मार्क्स जो है वो 0.25 करके माइनस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको श्योर नहीं लगता है आंसर, तो आप ऐसा नहीं कि तुक्के के बेसिस पर वहां पर दोस्तों इस तरीके से आप नहीं करेंगे, क्योंकि मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। तो जिसमें आपको श्योर लगता है, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में कोई एक आपको टिक करना होता है। तो आपको अगर श्योर लगता है आंसर किसी क्वेश्चन का, तभी आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिलेबस के लिए जो सिलेबस होगा वो यहाँ पर इन्होंने साइट बताई है कि इस साइट पर जाकर आप सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी सिटी में आपका एग्जाम रहेगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो कौन कौन सी सिटी में लिया जाएगा। तो देख लीजिए, अगरतला में आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और त्रिवेंद्रम, इन सिटीज में आपका एग्जाम होगा। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे, यहाँ पर जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, तो उस टाइम पर आपको इन सिटीज में से किसी सिटी का नाम देना है जहां पर आप जा सकते हो रिटन एग्जाम देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।